अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम अगेन टू नॉवल नाइट्स। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले इस नॉवल के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो गाने लेकर सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नहीं सच्ची पाकीज़ा, बचपन में तो मुक्का सह गया था, अब जान से नहीं मरना तुम ज़रा फासले पर रहो। क्या भरोसा उस एंग्री मैन का। अहमद ने मसनूई घबराहट मुंह पर सजा कर कहा। हाँ तो फिर रहो 10 कदम दूर मुझसे, पाकीज़ा ने भी शरारत से कहा। इस लम्हे पाकीज़ा को लगा जैसे उसका वजूद किसी की निगाहों की तपिश की वजह से झुलस रहा हो। उसने घबरा कर यहाँ वहाँ देखा मगर सब अपने अपने ध्यान में लगे हुए थे। क्या हुआ पाकीज़ा, घबरा क्यों रही हो? अहमद ने परेशानी से पाकीज़ा के चेहरे पर घबराहट के तासुरात देखकर कहा। हाँ ठीक हूँ, सब ठीक है, पाकीज़ा ने खुद को कंपोज करते हुए कहा। ओके फिर मैं ज़रा मामू मानी को मिल लूँ, अहमद ने कहा और आगे को बढ़ गया। जबकि पाकीज़ा अपने दिल को काबू करने लगी जो शदीद किस्म की घबराहट में मुब्तला हो रहा था। इतनी देर में पाकीज़ा के नंबर पर किसी अननोन नंबर से कॉल आने लगी। पाकीज़ा ने इग्नोर कर दिया क्योंकि वो इन अननोन नंबर रिसीव नहीं करती थी। फिर से कॉल आने लगी, उसे घबराहट होने लगी मगर कॉल नहीं उठाई। पता नहीं है अनाया और माहरूफ वॉशरूम में जाकर सो गई हैं। पाकीज़ा दिल ही दिल में बड़बड़ाई। मुसलसल कॉल के बाद पाकीज़ा को एक मैसेज मिला जो उसने धड़कते दिल के साथ खोला। पिकअप माई कॉल डैमेट पारिस ने का मैसेज देकर उसे शदीद घबराहट हुई। ये पारिस इतने गुस्से में क्यों है? अब मैंने क्या किया? पाकीज़ा खुद से बड़बड़ाई। फिर से कॉल आने लगी। पाकीज़ा ने अपनी घबराहट पर काबू पाते हुए कॉल उठा ली। जी बोले, पाकीज़ा ने लरजती आवाज़ में कहा। अभी इसी वक्त मुझसे मिलो, पारिस ने तपे हुए लहजे में कहा। मैं कैसे, आपका दिमाग ठीक है? पाकीज़ा ने लड़खड़ाती आवाज़ में कहा। जो कहा वह समझ नहीं आ रहा, या मैं पास आकर अपने तरीके से तुम्हें बताऊं कैसे? पारिस ने एक लफ्ज़ दबाकर कहा। पारिस लेकिन अभी किधर? पाकीज़ा ने कपाती आवाज़ में कहा। जहाँ खड़ी हो वहाँ से बिल्कुल सीधा आओ, वॉशरूम है उसके साथ ब्राइडल रूम है, वो खुला है, उसमें दाखिल हो जाओ, पारिस ने सपाट लहजे में कहा। लेकिन पारिस यहाँ सब है, मैं कैसे और क्यों? पाकीज़ा ने घबराते हुए यहाँ वहाँ देखते हुए कहा। पाकीज़ा मुझे मजबूर ना करो, मैं कुछ उल्टा सीधा करूँ, जो बकवास की है वो करो, वरना मेरा तो पता ही है तुम्हें। फिर पारिस ने सिलकते हुए लहजे में कहा और कॉल बंद कर गया। पाकीज़ा का दिल घबराहट से तेज़ी से धड़कने लगा। मैं नहीं चाहूँगी, समझते क्या है खुद को? जब मर्तज़ा इतना रौब डालते हैं जब मर्जी इतना रौब डालते हैं। पाकीज़ा ने मुंह बसोर कर सोचा। पाकीज़ा चली जाओ, जानती तो हो उसे गुस्सा कितनी जल्दी आता है, ऐसे ही इधर कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो। पाकीज़ा के दिल ने सरगोशी की जिस पर वो बस काम कर रहेगी। क्या हुआ, ऐसे परेशान क्यों खड़ी हो? अनाया ने पाकीज़ा के कंधे पर हाथ रखकर परेशानी से कहा। कुछ नहीं, और तुम लोगों को क्या लगे? जाओ तुम दोनों वॉशरूम में अपना महल तैयार करो जाकर, पाकीज़ा ने मुँह बसोर कर अनाया और माहरूफ को कहा। सॉरी यार, बस थोड़ी देर हो गई, तुम्हें भी कहाँ था, आ जाओ, लेकिन तुम्हें दूध पिलाई की रस्म देखनी थी। अनाया ने पाकीज़ा को घूरते हुए कहा। ओके अब मैं जा रही हूँ वॉशरूम। अब पारिस के अल्फाज सहन में गूंजने के बाद पाकीज़ा ने जल्दी से कहा। चलो हम भी चलते हैं तुम्हारे साथ। मारूख ने कहा। नहीं आप लोग यहीं रहो, पाकीज़ा ने घबरा कर कहा। मारूख और अनाया दोनों ने पाकीज़ा को मशकूक नजरों से देखा। मेरा मतलब है मारिया भाभी को देखो कितनी प्यारी लग रही है, और आप लोग भी अभी आए वॉशरूम में से खुद चले जाती हूँ, पाकीज़ा ने खुद को कंपोज करके कहा। ओके मेरी जान, जल्दी आना, अनाया ने पाकीज़ा के गाल खींचते हुए कहा। पाकीज़ा बगैर जवाब दिए वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। वॉशरूम में जाकर पाकीज़ा ने खुद को कंपोज किया और एक टिश्यू पेपर लेकर खुद का चेहरा दे और दिल को नॉर्मल करने लगी। मैं नहीं जाना साथ वाले रूम में, मैं जा रही हूँ वापस। इससे पहले पाकीज़ा वॉशरूम से बाहर निकलती कोई दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। सामने खड़े शख्स को देखकर पाकीज़ा के चेहरे की हवाइयाँ उड़ी। पारिस तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये लेडीज़ वॉशरूम है, अंदर कैसे आए? पाकीज़ा ने घबरा कर वॉशरूम को देखकर कहा। शुक्र था इस वक्त खाली था। ऐसे ही पारिस ने पाकीज़ा को के कीज़ दिखाकर कहा और साथ ब्राइडल रूम की तरफ इशारा किया जिसका दरवाज़ा वॉशरूम की तरफ भी खुलता था। तुम्हें शर्म नहीं आई यहाँ आते हुए? पाकीज़ा ने लड़खड़ाती आवाज़ में कहा। पारिस बगैर कोई जवाब दिया आगे बढ़ा। पाकीज़ा को उसकी कमर से पकड़कर खुद के करीब किया। पाकीज़ा के लिए घबराहट से सांस लेना दुश्वार होने लगा। वो क्या है ना मेरी जान, जहाँ जहाँ तुम मौजूद हो वहाँ वहाँ आने में मुझे कोई शर्म महसूस नहीं होती। पारिस ने पाकीज़ा की कमर पर ग्रिप सख्त करके उसके कान में सरगोशी नुमा अल्फाज में कहा। पाकीज़ा का सारा वजूद कँपाया और उसे सुनने उसने बेयकीनी से पारिस की तरफ देखा। पारिस देखो, छोड़ो कोई आ जाएगा यहाँ, पाकीज़ा ने लड़ती आवाज़ में अपना आप छुड़ाते हुए कहा। पारिस ने पाकीज़ा के गिर्द ग्रिप्स मज़ीद करके सख्त करके कहा और वो उसे पकड़े हुए ही पीछे की जानिब हो और उसकी आंखों में देखते ही देखते वो 2 कदम मजीद पीछे जाकर दरवाजे का डोर लॉक कर गया। पाकीज़ा ने हैरत से पारिस को और फिर दरवाजे को देखा। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है पारिस? पाकीज़ा ने खुद को महसूस करते हुए तब पारिस को तपे हुए लहजे में कहा। हाँ हो गया मेरा दिमाग ख़राब, और इसकी वजह सिर्फ तुम हो। पारिस ने पाकीज़ा को घूरते हुए कहा। मैंने क्या किया है? पाकीज़ा ने घबराते हुए कहा। अहमद के साथ क्या करी थी? पारिस ने पाकीज़ा की कमर पर ग्रिप इंतहाई सख्त करके इससे लगती हुई नज़रों से देखते हुए कहा।
आज पारिस मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज़ छोड़ो, पाकिज़ा ने दर्द से कँपकँपाती आवाज़ में कहा, क्योंकि उसे यकीन था कल तक पारिस की उंगलियों के निशान उसकी कमर पर लाज़मी होंगे। जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। पारिस ने पाकिज़ा की कमर पर मज़ीद दबाव डालकर गुस्से से कहा। पाकिज़ा की आंखें बरसने लगी। पारिस, वो फूफो का बेटा है मेरा, उसमें क्या है? पाकिज़ा ने नम लहजे में कहा। और पारिस, तुमने प्रॉमिस किया था मुझे हर्ट नहीं करोगे। पाकिज़ा ने पारिस के दिल पर अपना नाम लिखते हुए बेबसी से कहा। पाकिज़ा का अपने दिल के मुकाम पर अपना नाम लिखना उसके वजूद को साकन कर गया। उसने हैरत से पाकिज़ा को देखा जिसकी आंखों में नमी थी। उसने पाकिज़ा की कमर पर अपनी गिरफ्त हल्की कर दी, मगर छोड़ा नहीं। मुझे तकलीफ़ होती है पाकिज़ा, जब तुम्हें कोई देखता है, मेरा दिल जलता है, बेशक तो फिर तुम्हारा वो कोई कज़न हो या कोई और। मैं बेबस हूँ, यहाँ दर्द उठता है, अज़ियत होती है। पारिस ने पाकिज़ा को के दिल के मुकाम पर हाथ रख कर कहा। पाकिज़ा के दिल की धड़कन बढ़ी। पाकिज़ा ने पारिस के चेहरे को अपने कपकपाते हुए हाथों में थामा। पारिस, जो तुम हो मेरे लिए वो कोई भी नहीं हो सकता, वो सिर्फ़ और सिर्फ तुम हो, इसलिए तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पाकिज़ा ने पारिस की आंखों में देखते हुए लड़खड़ाती आवाज़ में कहा। पारिस के दिल ने एक बीट मिस की और उसे अपने मोहब्बत पाश नज़रों से देखने लगा। मैं जानता हूँ मेरी जान, बस बेबस हो जाता हूँ और आइंदा मैं तुम्हें इस इडियट के आस-पास ना देखूँ। पारिस ने पाकिज़ा के झुमके को छूते हुए नरमी से मगर एक-एक लफ्ज़ पर ज़ोर देकर कहा। लेकिन पारिस, लेकिन कुछ नहीं, बस वो कह दिया तो कह दिया, वरना इस दफ़ा इस लंगूर को जान से मार दूँगा। पारिस ने पाकिज़ा को घूरते हुए कहा। पागल हो गए हो क्या? पाकिज़ा ने कामती आवाज़ में कहा। हाँ, तुम्हारे लिए, वैसे मैं क्या हूँ तुम्हारे लिए जो कोई और नहीं हो सकता। पारिस ने पाकिज़ा के बाल कान के पीछे करते हुए शौक लहजे में कहा। वो मुझे नहीं पता है। पाकिज़ा ने घबरा कर यहाँ वहाँ देखते हुए कहा और साथ ही अपना आप छुड़ाकर जल्दी से पारिस से दूर हुई। बताना पड़ेगा आज, वरना मैं यहाँ से आज जाने नहीं दूंगा। पारिस ने पाकिज़ा की तरफ बढ़कर शरारत से कहा। पाकिज़ा 2 कदम और दूर हुई तो बेसन से चार टकराई। पारिस, देखो, घर जाकर बताऊंगी, अभी जाने दो प्लीज़। पाकिज़ा ने कँपकपाते हुए कहा। नहीं मेरी जान, अभी के अभी बताओ, तभी जाओ पाओगी फिर बाहर। पारिस ने पाकिज़ा के करीब आकर दोबारा से उसको खुद के करीब करते हुए कहा। ओके पारिस, फिर सुनो। पाकिज़ा ने पारिस की आंखों में देखते हुए कहा और अपना हाथ पीछे लेकर जाकर बेसन का नल खोल दिया। हाँ पाकिज़ा, मैं सुन रहा हूँ, बोलो। पारिस ने पाकिज़ा को देखते हुए धड़कते दिल के साथ पूछा। पाकिज़ा ने नल के नीचे से पानी लिया और पारिस के चेहरे पर उछाल दिया। पारिस को, जो पाकिज़ा को खूर में खो रहा था, घबरा कर पीछे हुआ। ये क्या है? पारिस ने हैरत से पाकिज़ा को देखा, जो वहाँ से दूर जा खड़ी हुई और खिलखिलाकर हंसने लगी। कुछ खास नहीं, बस थोड़ा सा पानी फेंका है। पाकिज़ा ने अपनी हंसी ज़ब्त करते हुए कहा। अभी बताता हूँ तुम्हें मैं। पारिस आगे बढ़ा और अपने हाथ में पानी डालकर पाकिज़ा के चेहरे पर उछाल दिया। हाय अल्लाह, ये क्या किया पारिस? पाकिज़ा ने अपना चेहरा मिरर में देखते हुए कहा। मेरी जान, जो तुमने किया वही किया। पारिस ने फिर पानी भरकर पाकिज़ा के ऊपर उछाल दिया। पाकिज़ा ने गुस्से से पारिस को देखा। आगे बढ़कर उसने अपने हाथ में पानी भरा और पारिस पर उछाल दिया। खुद को बचाने के लिए पारिस ने पाकिज़ा को अपनी बाहों में भर लिया, लेकिन इसके बावजूद पाकिज़ा ने पारिस पर पानी उछाल दिया। दोनों धड़कते दिलों के साथ एक दूसरे को देखने लगे। पारिस ने पाकिज़ा की आंखों में देखते हुए दोबारा से पाकिज़ा के ऊपर पानी डाल दिया और खिलखिलाकर मुस्कुराया। पाकिज़ा पारिस की मुस्कुराहट में खोने लगी। उफ़ अल्लाह जी, इस मुस्कुराने पर तो मैं जान भी दे दूँ। ये पानी क्या चीज़ है? पाकिज़ा ने अपनी बढ़ती हुई धड़कनों पर काबू पाते हुए सोचा और पारिस के ऊपर पानी उछाल दिया। टिक टिक टिक, वो जो एक दूसरे के साथ मस्तियाँ करते दुनिया से बेगाने हो रहे थे। दरवाजे पर दस्तक उन्हें होश की दुनिया में लाई। पारिस, बाहर कोई है? अब क्या हो गया? पाकिज़ा ने घबराते हुए पारिस को देखते हुए कहा। रिलैक्स बेबी, मैं हूँ ना तुम्हारे पास, घबराने की ज़रूरत नहीं। पारिस ने पास टिशू रोलर से टिशू निकालकर पाकिज़ा को चेहरा खुश करने लगा। पाकिज़ा का दिल ज़ोरों शोर से धड़कने लगा। पहले पारिस ने पाकिज़ा के माथे पर से पानी खुश किया, फिर उसके गाल से और फिर उसके लबों से। पाकिज़ा सांस रोके सब देखने लगी। परफेक्ट, लाइक स्टार ऑलवेज। पारिस ने पाकिज़ा का चेहरा खुश करके पाकिज़ा के कान में सरगोशी नुमा अल्फाज में कहा, जिस पर पाकिज़ा के दिल ने एक बीट मिस की। पारिस ने पाकिज़ा को खुद से दूर किया। 1 मिनट पारिस, ये कहकर पाकिज़ा ने भी टिश्यू लिया और पारिस का चेहरा खुश करने लगी। दोनों के दिल ने एक ही धुन पर तेज़ी से धड़क लगे। पारिस का चेहरा खुश करने के बाद वो उससे दूर हो गई। माइन फॉर एवर एंड एवर। पाकिज़ा दिल ही दिल में पारिस से मुखातिब हुए। ओके, अब तुम जाओ, यहाँ से आए थे, मैं दरवाज़ा खोलती हूँ। पाकिज़ा ने दोबारा दस्तक होने पर पारिस को देखते हुए कहा। पारिस आगे बढ़ा और पाकिज़ा को अपनी गिरफ्त में ले लिया। पहले बताओ मैं क्या हूँ तुम्हारे, फिर जाऊँगा, वरना फिर अभी इकट्ठे दरवाज़ा खोलते हैं। पारिस की शरारत से पाकिज़ा को आँख मारते हुए कहा। तुम्हारा दिमाग सच में ख़राब हो गया। पाकिज़ा ने लड़ती आवाज़ में पारिस को देखते हुए कहा। मैं सच कह रहा हूँ पाकिज़ा, अगर आगे तुम्हारी मर्ज़ी। पारिस ने दरवाज़े के करीब जाकर कहा। ओके ओके, कल रात जहाँ हम मिलते हैं वहाँ बताऊँगी। पाकिज़ा ने हार मानते हुए पारिस को घूर कर कहा। पहले आई प्रॉमिस करो। पारिस ने पाकिज़ा के आगे हाथ बढ़ाते हुए कहा। आई प्रॉमिस। पाकिज़ा ने अपने कपवाता हुआ हाथ पारिस के हाथ में दे दिया। पारिस ने जिसे हल्का सा दबाकर छोड़ दिया। गुड गर्ल, और रिलैक्स रहना, यहाँ से बाहर निकलते मैं तो हूँ तुम्हारे आसपास हमेशा। पारिस ने पाकिज़ा के गाल खींचकर जहाँ से आया वहाँ था वहाँ से गायब हो गया।
पारिस के जाने के बाद पाकिज़ा ने खुद को अच्छे से नॉर्मल किया और दरवाज़ा खोलते जहाँ 2 लड़कियाँ पाकिज़ा को सर तक पाँव घूरने लगी। पाकिज़ा जानती थी देर क्यों लगा दी, क्या क्या कर रही थी अंदर, और ये तुम इतनी गीली क्यों हुई पड़ी हो। पाकिज़ा उससे इससे पहले पाकिज़ा उन दोनों को घबराहट से कुछ बता कह पाती, अनाया ने उसके गीले बालों पर उंगली चलाते हुए कहा। पाकिज़ा ने नज़र उठाकर सामने देखा जहाँ पारिस उसे देख ही कर मुस्करा रहा था। कुछ नहीं, मैं वो बस ऐसे ही। पाकिज़ा ने घबरा कर कहा और आगे की तरफ चलती, कुछ तो हुआ है, बताओ मुझे, और तुमने दरवाज़ा क्यों बंद किया हुआ था। अनाया ने पाकिज़ा को उलझती हुई नज़रों से देखते हुए कहा। पाकिज़ा ने अनाया को जवाब दिया देने की बजाय पारिस की जानिब देखा जो उसे ही शौकनाक नज़रों से देख रहा था, और देखते ही देखते उसने पाकिज़ा को आँख मारी। पाकिज़ा ने सिर्फ पटाकर यहाँ वहाँ देखा, कोई इंतहाई बेशरम होते जा रहे हैं। पाकिज़ा दिल ही दिल में बड़बड़ाई, ये तुम क्यों क्या सोच रही हो। एक मिनट वो देखो पीछे पारिस, इसके बाल भी गिले। ओह माय गॉड, पाकिज़ा क्या यह सच है। अनाया ने पाकिज़ा को दोनों बाजों से थाम कर कहा। क्या सच है। पाकिज़ा ने लड़खड़ाती आवाज़ में कहा। यही कि तुम और पारिस दोनों साथ शावर लेकर आ रहे। अनाया ने शरारत से पाकिज़ा को देखते हुए कहा। व्हाट, तुमको इंतहाई बेशरम पागल लड़की हो। पाकिज़ा ने अपनी भरती हुई धड़कनों को काबू करते हुए तपे हुए लहजे में कहा। हाँ तो तुम भी भीगी भीगी सी भी हो, वो भी मैं यही सोचूंगी ना। अनाया ने मुँह पर सोकर कहा। तुम हो ही कोई फजूल लड़की, कुछ अच्छा भी सोच लिया करो। पाकिज़ा ने अनाया को घूरते हुए कहा। अस्सलाम वालेकुम। ओह सॉरी, बाकी यार पारिस लेडीज़ वॉशरूम में कैसे जा सकता है, ये भी मैं सोच रही हूँ। अनाया ने अपने माथे पर हाथ मारते हुए कहा। तुम्हें क्या पता वो शख्स क्या क्या कर सकता है। कुछ देर पहले पारिस के साथ बताए हुए पल सोचकर पाकिज़ा के गाल दहक उठे और वो दिल ही दिल में बड़बड़ाई। ऐसा क्या है उन दोनों में ये जो एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते, जितना दूर करती इतने करीब आ जाते हैं। माहा ने पारिस को पाकिज़ा को आँख मारते और पाकिज़ा को घबराते हुए देखा तो महज गुस्से के घूंट पीकर रह के खुद से बड़बड़ाई। फिर गुस्से में कमी नहीं आई तो सामने टेबल पर मौजूद ग्लास ज़मीन पर पटक दिया। मैं छीन लूँगी तो पारिस तुम्हें इस पाकिज़ा से, तुम्हारे मेरा होना होगा। जैसे भी हो अब कुछ बड़ा करना होगा जो तुम दोनों एक दूसरे की शक्ल भी ना देखो। वेट एंड वॉच, वेरी सून योर सो कॉल्ड लव इज़ गोइंग टू फिनिश। माहा ने दिल ही दिल में इन दोनों को जलती हुई नज़रों से देखते हुए कहा। तुम ठीक हो माहा, तबीयत ठीक है तुम्हारी। महोश जो पास बैठी थी उसे माहा की यूँ ग्लास फेंकने पर हैरत हुई, लेकिन फिर उसके चेहरे के तार चढ़ाव देखकर काफ़ी परेशान हुई। इसलिए पूछा। नहीं यार मैं ठीक नहीं हूँ, किसी की मोहब्बत में बुरी तरह पागल हो रही हूँ और हिम्मत भी नहीं उसे बताऊँ क्या करूँ ऐसी सिचुएशन में। माहा ने खुद को कंपोज करते हुए महोश को कहा। मतलब क्या है तुम्हारा बात का। महोश ने उलझती हुई नज़रों से पूछा, उलझते हुए पूछा। यार बस मोहब्बत हो गई, किसी से शदीद किस्म की क्या करना चाहिए, शादी कर लो उससे। महोश ने सुकून से हल बताया। वैसे है कौन वो। महोश ने माहा को देखते हुए पूछा। बहुत जल्द बताऊँगी, तुम्हें नहीं बताऊँगी तो किससे बताऊँगी, वो बहुत जल्द मेरा होगा। माहा ने महोश के गाल खींचते हुए कहा। ओके इंतज़ार रहेगा। महोश ने मुस्कुरा कर कहा। हाँ मेरी जान, तुम ही तो अब मेरी मदद करोगी मेरी इस सब में। माहा ने महोश को देखते हुए दिल ही दिल में कहा। जितने पल गुजारने हैं साथ गुजार लो, बहुत जल्दी मोहब्बत नफरत में ना बदल दी तो मेरा नाम भी महाने ने से लगती हुई नजरों से पाकिज़ा और पारिस को सोचते हुए कहा। वापस से स्टेज के पास पहुँच कर पाकिज़ा ने पलट कर पारिस को देखना चाहा, लेकिन वह उसे कहीं नजर नहीं आया। उफ पारिस किधर गए हो, अभी तो यहीं थे। पाकिज़ा ने यहाँ वहाँ नजर दौड़ाई तो भी कहीं नजर नहीं आया, तो अपने दिल में मायूसी से कहा। इतने देर में उसे अपने सेल पर एक मैसेज आया। ऑलरेडी मिसिंग में लॉर्ड प्रिंसेस, अभी तो कुछ देर पहले हम साथ थे। पारिस का मैसेज पढ़कर पाकिज़ा के दिल ने एक बीट मिस की। उसके घबरा कर यहाँ वहाँ देख कर मगर उसे वो कहीं नजर नहीं है। मेरी जान, यहाँ वहाँ ढूंढने की बजाय अपने दिल में झांक लो, आसानी से मिल जाऊँगा। पारिस का अगला मैसेज पढ़कर पाकिज़ा के गाल शर्म से थक उठे। खुशफहमियाँ हैं जनाब आपकी, मैं आपको ढूंढ रही या आपको याद करी। पाकिज़ा ने अपनी धड़कनों पर काबू पाते हुए सेकंड मैसेज सेंड किया और फिर घबरा कर यहाँ वहाँ देखा, मगर वह जालिम कहीं नज़र नहीं आया। ओह तो फिर इतनी शिद्दत और घबराहट से किसे ढूंढना चाह रहा है। एंड नो इट्स मी। पाकिज़ा एक्सेप्टेड। और अपने दिल के मुकाम पर हाथ रखकर मुझे पुकारो। मैंने आस पास तुम्हें महसूस हुआ, तुम जो मर्जी सज़ा देना, खुदा की कसम हर सज़ा कबूल होगी। पाकिज़ा का मैसेज पढ़कर पाकिज़ा के दिल की धड़कन तेज़ हुई। उसने पारिस का मैसेज पढ़कर पाकिज़ा की धड़कन तेज़ हुई। उसने आसपास देखा मगर वो कहीं नजर नहीं आया। उसने अपने कपाता हाथ अपने दिल के मुकाम पर रखा और आंखें बंद करके अपने दिल में उसको पारिस को पुकारा। उस लम्हे पाकिज़ा को लगा जैसे किसी ने उसके कान में पहने हुए झुमके को छुआ। आई एम हेयर स्यूटेड व्हेन एवर यू नीड मी ऑलवेज। पाकिज़ा के कान में सरगोशी नुमा अल्फाज गूंजे। पारिस की आवाज़ और उसकी खुशबू महसूस करके पाकिज़ा ने झट से अपनी आंखें खोल दी और देखा पारिस सामने स्टेज की तरफ बढ़ा है। ये कैसे, कब, कहाँ से आए। पाकिज़ा ने घबराते हुए यहाँ वहाँ देखा और फिर उलझन से पारिस की तरफ देखा जो आप बासित भाई और मारिया आपी से सलाम ले रहे थे। पारिस ने सामने पाकिज़ा के चेहरे पर उलझन देख के तो मुस्कुराया। ये कैसे किया आपने। पाकिज़ा ने पारिस के तरफ देखते हुए मैसेज सेंड किया। इट्स अ मैजिक वे, वी वॉन्ट अंडरस्टैंड। पारिस ने पाकिज़ा को शौक नजरों से देखते हुए कंधा झुका कर कहा। मुझे नहीं पता, बताएं, मैंने बस देखा आप कहीं न भी नजर नहीं आए। फिर कैसे। पाकिज़ा ने पारिस को मुँह बसोकर देखते हुए कहा। ओके आज रात हम जगह पर मिलते हैं, आना मैं तुम्हें बता दूँगा।
कैसे? पारिस से शरारत से पाकिज़ा को देखते हुए मैसेज सेंड किया, मैं नहीं आना और ओके बाय। पाकिज़ा ने पारिस को घूरते हुए मैसेज सेंड कर दिया, ये तुम किससे बातें कर रही हो, ज़रा दिखाओ मोबाइल। अनाया ने पाकिज़ा को मोबाइल खींच कर कहा, ओह नो अनाया प्लीज़ वापस कर दो, देखो किसी की पर्सनल मैसेज नहीं पढ़ते, बहुत गलत बात है। पाकिज़ा ने अनाया से मोबाइल खींचते हुए चिपड़ते हुए कहा, आजकल तुम बहुत मशकूक होती जा रही हो। अनाया ने पाकिज़ा को घूरते हुए कहा, इतनी देर में रुखसती का सब ने बोला और सब वापसी के लिए निकलने लगे। पाकिज़ा बगैर अनाया को जवाब दे उसका हाथ पकड़कर बाहर जाने लगी। ओके बाय, कुछ लगती अभी वापस तो मेरे साथ ही जाना है, तुमने बताता मैं। पाकिज़ा को वापस से मैसेज रिसीव हुआ। पाकिज़ा की घबराहट से तेनियां नम होने लगी, मगर खुद पर काबू पाती अनाया और माहरू के साथ बाहर आ गई, जहाँ सब अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ चुके थे। पाकिज़ा ने धड़कते दिल के साथ पारिस को देखा जो सामने अपनी गाड़ी के पास खड़ा था। पाकिज़ा अपनी धड़कनों पर काबू पाती पारिस की तरफ बढ़ने लगी। पारिस के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी जैसे जैसे पाकिज़ा उसकी गाड़ी की तरफ बढ़ रही थी। पारिस के चेहरे की मुस्कुराहट मजीद गहरी होती जा रही थी। कितनी खुशकिस्मत है पाकिज़ा जिसे तुम्हारे को देखकर तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर जाती है, वरना तो लाल मिर्च ही चबाते हो हर वक्त। असद ने पारिस को देखकर शरारत से कहा, देखो मेरा तुम्हारी इसी वक्त कोई फजूल बकवास सुनने का मूड नहीं है, इससे चुप रहो। पारिस ने असद को घूरते हुए कहा और पाकिज़ा को देखने लगा। पाकिज़ा बिल्कुल पारिस की गाड़ी के पास आ खड़ी हुई। उसने पारिस को स्माइल पास की, जिस पर पारिस के दिल ने एक मिनट मिस की। वो उसे देखते ही देखते अनाया और माहरू का हाथ पकड़कर आगे वाली गाड़ी की तरफ बढ़ गई और बगैर पारिस को कुछ समझने का मौका दिए बगैर सावियार की गाड़ी में जा बैठी। पारिस ने हैरत से अपने पीछे खड़ी सावियार की गाड़ी को देखा और फिर घूर कर गाड़ी में बैठी पाकिज़ा को, जिस पर खिलखिलाकर मुस्कुराई। हाँ तो क्या कह रहे थे, आपके साथ जाऊंगी खुश फहम लोग। पाकिज़ा ने शरारत से मिरर से पारिस की तरफ देखते हुए मैसेज सेंड किया, बहुत जल्द उसका बदला लूँगा मेरी जान, टेंशन न लो, आखिर कब तक बचोगी, वेट एंड वॉच और मैं नेक्स्ट स्टेप। पारिस को मैं का मैसेज सेंड रीड करके पाकिज़ा का पूरा वजूद का पाया। अल्लाह जी अब ये क्या करेंगे। पाकिज़ा ने घबरा कर दिल में अपने रब को पुकारा और बाहर देखा, जहाँ अब पारिस से कहीं नजर नहीं आया। उसके दिल को मायूसी और सारी मस्ती कहीं दूर जा सोई। दिल में दर्द सा उठा। उसे आसपास ना देखकर, तुम यहाँ क्या कर रही हो। सावियार ने नाया को अपनी गाड़ी में बैठे हुए उलझते हुए कहा, क्यों इस दफ़ा तुम खुद अपनी आंखें घर भूल आए हो, जो नज़र नहीं आ रहा चोर। नाया ने सावियार की आवाज़ सुनकर पहले तो सिर पटाई, फिर खुद को कंपोज करके बोली, देखो कभी तमीज़ से बात कर लिया करो, तुम बेवकूफ़ लड़की। सावियार ने नाया को चुपा कर कहा और गाड़ी आगे बढ़ाने लगा। हाँ तुम खुद जो दिमाग सिखा रही हो, इस वजह से बाकी सब बेवकूफ़ लगते हैं, पागल ना हो। अनाया ने मुंह पर सौर कर कहा। माहरूक और पाकिज़ा फटी हुई आंखों से उन दोनों की लड़ाई देखने लगी। क्या हो गया है सावियार भाई, अनाया तुम्हें आप लोग क्यों रच रहे हैं। पाकिज़ा ने हैरत से दोनों को देखते हुए कहा, व्हाट अनाया है तुम्हारी दोस्त। सावियार ने शदीद हैरत में मुब्तला होकर पाकिज़ा को कहा, हाँ भाई ये अनाया आप ही है। प्रिया जो आगे सावियार के साथ बैठी थी वो बोली, ये सावियार भाई हैं। भाई अस्तगफुर, मेरा तो भाई नहीं है। अनाया मुंह ही मुंह में बड़बड़ाई, मेरा मतलब तुम्हारे सावियार भाई हैं। अनाया ने संभल कर जवाब दिया, हाँ यार लेकिन तुम दोनों ऐसे लड़ क्यों रहे हो। पाकिज़ा ने परेशानी से दोनों को देखते हुए कहा, क्या पाकिज़ा तुम्हारे पूरे पाकिस्तान में यही अकल से पैदा लड़की सहेली बनाने को मिली। सावियार ने अनाया को देखते हुए शरारत से पाकिज़ा को कहा, हाँ ये तो आइंस्टाइन है ना, सारी अकल तो इनमें है, इसलिए आप लोगों के बैग चुरा कर भाग जाते हैं। अनाया ने सावियार को देखते हुए शौक लहजे में कहा, तुम्हें तो मैं चुप, आप दोनों अब कोई लड़ाई नहीं करेगा। पाकिज़ा ने सावियार की बात मुकम्मल होने से पहले कहा, और तुम अनाया ये वही है जो तुम्हें क्यूट लगा और तुम चोर बोलाई और अभी भी बोला है। जब पाकिज़ा ने अनाया को शरारत से भरी नजर से देखते हुए सरगोशी नुमाल पास में कहा, जिस पर अनाया सिर पिटाई, देखो पाकिज़ा ऐसा कुछ नहीं, मैंने क्यूट नहीं बंदर कहा था। अनाया ने खुद को कंपोज करके कहा, झूठ मत बोलो, तुमने कहा था क्यूट, मुझे याद है। सावियार भाई को बताओ कि तो वो तुम्हें क्यूट लगते हैं। पाकिज़ा ने अनाया को आंख मारते हुए कहा, शर्म कर लो, अब तुम मेरे साथ ये करोगी। अनाया ने मासूमियत से आंखें घुमाते हुए कहा, ओके जाओ माफ़ किया, क्या याद करोगी, वैसे मुझे तुम्हें भाभी बनाने में कोई मसला नहीं है। पाकिज़ा ने अनाया की कान में सरगोशी नुमा कहा, जिस पर अनाया झेम गई और पाकिज़ा के सर पर हल्की सी चपत लगाई। दफ़ा हो जाओ पाकिज़ा, मैं सो रही गुड नाइट। अनाया ने सर से सीट के साथ लगाकर आंखें बंद करते हुए कहा, बंद आंखें करके सावियार भाई को देखने की ज़रूरत नहीं है, खोल कर भी देख सकते हो सामने तुम्हारे। पाकिज़ा ने शरारत से कहा, जिस पर अनाया मुस्कुराई, मगर आंखें खोलने की गलती नहीं की। पाकिज़ा भी सीट के साथ सर लगाकर आंखें मूंद गई। मिसिंग यू पारिस, सॉरी। वो दिल में पारिस से मुखातिब होकर बोली, क्यों नज़र नहीं आ रहा है, पता नहीं कहाँ है। घर वापस आकर पाकिज़ा को पारिस कहीं नजर नहीं आया तो परेशानी से बोली, कभी कहीं मुझसे नाराज़ तो नहीं हो गई। ये सोचकर उसकी जान पर बन गई। कहाँ हो पारिस, सॉरी प्लीज़, ऐसा कभी नहीं करूँगी, सामने तो आओ प्लीज़, अब ऐसी भी सजा मत दो। पाकिज़ा ने अपने आंखें में नमी ले लिए उसे यहाँ वहाँ ढूंढते हुए सोचा, पाकिज़ा इधर देखो क्या हुआ, ये तुम्हारी आंखों में नमी क्यों है। अनाया ने पाकिज़ा को चेहरा को थाम कर परेशानी से पूछा, वो पारिस शायद नाराज़ है मुझसे, देखो कहीं नजर नहीं आ रहे। पाकिज़ा ने नम लहजे में अनाया को देखते हुए कहा, ओह मेरे खुदा, तुम पारिस की मोहब्बत में किस कदर शिद्दत से गिरफ्तार हो, थोड़ी देर नजर नहीं आया, पागल हो रही हो। अनाया ने पाकिज़ा को हैरत से देखते हुए कहा। अनाया के अल्फाज को इग्नोर करती हुए दोबारा से यहाँ वहाँ देखने लगी, शायद वो कहीं दुख जाए। इस पल उसकी नज़र गहरी नीली आंखों से टकराई, जो उसे इग्नोर करता किसी और के साथ मजे से गुफ्तगू में मसरूफ़ था।
पाकीज़ा को अजीब सी जलन महसूस हुई। उसने सिलकती नज़रों से पारिस को देखा। मैं अपने किसी कज़न से बात कर लूँ, किसी जान पर बन जाती है, और अब तो खुद भी शर्म नहीं आ रही। पाकीज़ा ने पारिस को घूरते हुए गुस्से से सोचा, पारिस मैं इस गाँव में पहली दफ़ा आई हूँ। मैंने सुना ये गाँव बहुत प्यारा है, प्लीज़ तुम मुझे घुमाओगे यहाँ? महा ने पारिस के पास जाकर उसे आस भरी नज़रों से देखते हुए कहा, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं चाह रहा किसी और के साथ चले जाना। पारिस ने आहिस्ता मगर लहजे को थोड़ा सख्त रखकर कहा, पाकीज़ा की वजह से पहले ही उसका दिमाग ख़राब था, अब ये महा मैं किसी और के साथ क्यों जाऊँ? तुम्हारे साथ ही जाऊँगी। महा ने पारिस के देखते हुए एक एक लफ्ज़ दबाकर कहा, महा यहाँ से जाओ, मेरा दिमाग ख़राब ना करो, मना किया है ना, समझ नहीं आ रहा? पारिस ने सिलकते हुए लहजे में कहा। पारिस क्या हो गया? कज़न है वो, ऐसे बात क्यों करे? असद ने पारिस के कान में सरगोशी नुमा अल्फाज में कहा। जवाब देने के बजाय पारिस ने असद को सख्त नज़रों से घूरा, क्योंकि वो बच्चा नहीं था। शुरू से वो महा की आंखों में अपने लिए पसंदीदगी देखता आया था, और वो नहीं चाहता था वो किसी भी तरह उसको बढ़ावा दे। पारिस लेकर जाओगे ना गाँव घुमाने? महा ने दोबारा से पारिस को देखते हुए नरमी से कहा। पारिस कुछ बोलने में गुस्से में बोलने ही लगा था, उसकी नज़र सामने पाकीज़ा पर पड़ी। हाँ तो पाकीज़ा, मना किया था ना हमारी जगह पर मिलने आने लिए, अब देखता हूँ तुम कैसे नहीं आती। पारिस ने पाकीज़ा को देखते हुए कहा। दिल में सोचा और अपनी नज़रें महा पर मरकूज कर ली। हाँ हमारा ज़रूर चलेंगे परसों, पारिस ने मुस्कुराते हुए महा को कहा। अपने लिए पारिस के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर उसको लगा कोई खजाना ना मिल गया हो। वो भी मुस्कुराहट दिए पारिस को देखने लगी। बहुत जल्द पारिस तुम्हें अपना बना लूँगी, बस कुछ दिनों और। पाकीज़ा को नोच बाहर फेंकूंगी, महा दिल में बड़बड़ाई। अपने वजूद पर पाकीज़ा की सलगती नज़रें महसूस करके पारिस की मुस्कुराहट और गहरी होगी। एक मिनट, तो मेरे साथ आना। असद ने पारिस को बाजू पकड़ के एक तरफ ले गया। और ये सब क्या था? तूने पाकीज़ा को देखकर महा से ऐसी बात क्यों की? असद ने पारिस को घूरते हुए कहा, यार कहाँ है पाकीज़ा? मुझे तो पता भी नहीं, और वैसे भी तो कह रहा था अच्छे से बात तो मैंने कर ली है। पारिस ने सुकून से जवाब दिया। फिर एक नज़र पाकीज़ा की जानिब देखा, जो यहाँ वहाँ मौजूद नहीं थी। मैं बच्चा नहीं हूँ पारिस, और तू इसके साथ ये सब ना कर, वो बहुत मासूम है। असद ने पारिस को तपे हुए लहजे में कहा। तो मैं उसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, अपने काम से काम रखो। पारिस ने गुस्से से कहा और घर से बाहर निकल गया। पता नहीं इतनी चुभन क्यों उठ रही है दिल में, क्या हो गया है मुझे? रिलैक्स, पाकीज़ा कज़न है, उसकी इतना तो चलता है, ये ना ये आम है। पाकीज़ा ने अपने दिल को समझाया, मगर दर्द बढ़ता जा रहा था। कज़न है जो भी है, मुझे परवाह नहीं, लेकिन अभी मुझे इग्नोर करके उसके साथ मुस्कुराया जा रहा था। दिल में मन मनाया। पाकीज़ा की आंखें रवानी से बहने लगी। मज़ीद देखना मुश्किल होने लगा तो भागती हुई रूम में जाकर खुद को कमरे में बंद होकर गई। जबकि अनाया को सब समझना मुश्किल लगा। वो भी पाकीज़ा के पीछे रूम में गई, लेकिन दरवाज़ा बंद था। पाकीज़ा, दरवाज़ा खोलो वरना मैं आंटी को बता दूंगी, ये शादी वाला घर है। पागल लड़की है। अनाया नाश्ता लेकिन एक लफ्ज़ चबाकर कहा। पाकीज़ा ने दरवाज़ा खोल दिया। वापस से जाकर बेड पर बैठ के, इधर देखो। उफ पाकीज़ा, तुम इतनी छोटी बात पर रो रही हो, अपनी कज़न से बात कर रहा था। अनाया ने हैरत से पाकीज़ा के आंसू साफ करते हुए कहा। बिल्कुल नहीं अनाया, रोना उसको किसी साथ बात करते देखकर नहीं, मुझे इग्नोर करने पर आ रहा है। बिल्कुल नहीं अनाया, रोना उसको किसी से साथ बात करते देखकर नहीं, मुझे इग्नोर करने पर आ रहा है। बहुत जालिम है वो अनाया, जब तक सज़ा ना दे वो सुकून नहीं लेता, और ये सज़ा है उसकी। पाकीज़ा ने लम लहजे में कहा। अल्लाह तो पागल लड़की, बात कर लो सब ठीक हो जाएगा। अनाया ने पाकीज़ा को गले लगाते हुए कहा। मैं नहीं करनी, अब मैं उनसे मैं भी नाराज़ हूँ। पाकीज़ा ने अपनी आंखें साफ करते हुए कहा। हाँ गुजारा हो जाएगा तुम्हारा नाराज़ रहकर, अभी बात नहीं कर रहा, इतने आंसू बहा दिए, मुसलसल नाराज़गी रही तो यकीनन दरिया बहेंगे। अनाया ने पाकीज़ा की आंखों में आंसू सुनते हुए शरारत से कहा। पाकीज़ा ने पास पड़ा कुशन अनाया की तरफ उछाल दिया, जिस पर वो खुद को बचाने के लिए खड़ी हो गई। वैसे पाकीज़ा कोई रूठा हो तो मना लेना चाहिए, ख़ास तौर पर जहाँ मोहब्बत वो हो, वहाँ नाराज़गी ज़्यादा देर तक रहने नहीं देनी चाहिए। अनाया ने पाकीज़ा के बात सहला कर कहा। ओके मैं मना लूँगी, फिक्र ना करो तुम, मैं पहले कपड़े बदल लूँ, बहुत हैवी हो रहे हैं। पाकीज़ा ये कहकर चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ गई। अल्लाह तुम दोनों में सब ठीक कर दे, तुम दोनों साथ में बहुत प्यारे लगते हो। अनाया ने दिल से दुआ की और खिड़की खोल कर बाहर देखने लगी। ओह मेरे खुदाया, तो पारिस है, ये स्मोकिंग क्यों कर रहा है? अनाया ने हैरत से पारिस की तरफ देखा। उफ, मतलब आग दोनों तरफ बराबर की लगी है। पाकीज़ा ने आंसू की शक्ल में दिल की जलन निकाली, और पारिस अपने दिल को जलाकर इस जलन मिटा रहा है। कितनी शदीद मोहब्बत है दोनों में, किस कदर दीवाना लग रहा है। सामने खड़ा सिगरेट पीता। या अल्लाह प्लीज़ इन दोनों में की मोहब्बत को हर बुरी नज़र से बचा कर रखना, आमीन। अनाया ने दोनों को दुआ दी, लेकिन वह अनजान थी, ये दुआ आसमान तक नहीं पहुंची, क्योंकि किस्मत तो अपना आप मनवा कर रहती है। पाकीज़ा हल्का फुल्का सा सुर्ख और ब्लैक रंग के इम्तियाज़ का लिबास पहनकर बाहर निकली। आंखें अभी हल्की हल्की सुर्ख थी, जो उसे मज़ीद खूबसूरत बना रही थी। पाकीज़ा इधर आओ, वो देखो सामने। अनाया ने पाकीज़ा को अपनी तरफ बुलाकर उसे नीचे साइड पर खड़े पारिस को दिखाया, जो अपनी अभी भी सिगरेट की कश ले रहा था। पारिस को ऐसे देखकर पाकीज़ा के दिल में तकलीफ छूटी। अनाया प्लीज़ संभाल लेना, मैं अभी जाती हूँ, आ जाती प्लीज़। पाकीज़ा ने अनाया को देखते हुए नम लहजे में कहा। मना कर आना उसे, आ जाओ जाओ।
डोंट यू डेयर टू कम क्लोज टू मी पकीज़ा हसन। पहले भी तो छोड़कर वहाँ से चली गई थी, अब भी जाओ यहाँ से। पारिस ने बगैर पीछे देखे पकीज़ा के आसपास बिखरी खुशबू महसूस करके बोला। पकीज़ा जो अपने ध्यान में आ रही थी पारिस के अल्फाज पर टिटकी और हैरत से देखा, मगर रुकी नहीं, आगे बढ़ के पारिस के मुंह से सिगरेट निकाल कर बाहर फेंक दिया। आपकी हिम्मत भी कैसी हुई है फजूल चीज़ अपने मुंह को लगाने की? पकीज़ा ने पारिस को देते हुए सिलकते लहजे में कहा। पारिस ने यहाँ वहाँ देखा, कुछ मुलाजिम थे जो अपने काम में मसरूफ़ थे। उसने सख्ती से पकीज़ा को उसके हाथों से बाजू से दबोचा, हवेली की पिछली साइड पर ले जाने लगा जहाँ हम अक्सर मिलते थे। पारिस छोड़ो, क्या कर रहे हो? देखो कि क्या कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? पकीज़ा ने घबराते हुए यहाँ वहाँ देखते हुए कहा। लेकिन पारिस पकीज़ा की अनसुनी करता आगे बढ़ता रहा। मखसूस जगह पर ले जाकर उसे झटके से छोड़ा। पकीज़ा गिरते गिरते मुश्किल बची। पारिस, तुम सिगरेट क्यों पीते हो? पकीज़ा ने खुद को संभाल कर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, लेकिन वो खामोश रहा और उसे जलती नजरों से देखता गया। पारिस, प्लीज़ डोंट डू दिस टू मी, इट हर्ट्स मी सो मच, प्लीज़ बिलीव मी। पकीज़ा ने नम लहजे में पारिस को देखते हुए कहा, मगर वो जालिम बना खुद खामोश रहा और दूसरा सिगरेट निकाल कर दोबारा से लगा गया। पकीज़ा आगे बढ़ी और दोबारा से सिगरेट फेंकने लगी, मगर पारिस ने उसका हाथ में गिरफ्त में ले लिया और दूसरी तरफ झटका दिया। पकीज़ा ने फिर से हाथ आगे बढ़ाया और सिगरेट फेंक दिया। पारिस ने सिलकती नजरों से पकीज़ा को देखा और उसे दोनों बाजों से पकड़कर जोर से दीवार के साथ लगा दिया। अपनी उंगलियों का दबाव उसके बाजों पर बढ़ाया। तकलीफ से पकीज़ा की आंखें भीगने लगी। आई एम सॉरी पारिस, प्लीज़ टॉक टू मी, आई रिक्वेस्ट टू प्लीज़। पकीज़ा ने नरम लहजे में लड़खड़ाती आवाज़ में कहा। पकीज़ा की आंखों में बहते आंसू की वजह से पारिस की गिरफ्त नॉर्मल हुई और उसे छोड़कर कुछ फासले पर जा खड़ा हुआ। पारिस, किस चीज़ की सजा दे रहे हो? बस करो ना, प्लीज़ मुझसे बात करो, मेरा क्या कसूर है बताओ तो। पकीज़ा ने आगे बढ़कर पारिस के कंधे पर हाथ रखकर कुपवाते लहजे में कहा। पकीज़ा, तुम्हारा वहाँ मुझे छोड़कर आगे वाली गाड़ी में जा बैठना तो पता नहीं क्यों बर्दाश्त नहीं कर पाया। दिल में शदीद किस्म की तकलीफ उठी। ऐसा लगा जैसे कोई मुझसे मेरा वजूद, मेरी सांसें छीन कर ले जा रहा हो। तुम क्यों चली गई? बोलो मुझे पकीज़ा। पारिस से वापस पलट कर पकीज़ा के कंधे पर हाथ रखते हुए नम लहजे में कहा। पारिस की आंखों में नमी और तकलीफ देखकर पकीज़ा के दिल ने एक बीट मिस की। पारिस, वो भाई वहाँ मौजूद थे, मैं कैसे आ सकती थी? बोलो। पकीज़ा ने पारिस को देखते हुए नम लहजे में कहा। यही तकलीफ़ हुई मुझे पकीज़ा, मुझे तुम पर हक चाहिए, वो भी कि इस कदर जितना तुम्हें भी तुम पर हो ना हो। काश मेरे पास इस पल ये हक होता तो मैं देखता तुम कैसे मेरे सामने किसी और के साथ जाते, फिर वो तुम्हारा भाई ही क्यों ना हो। पारिस ने बेबसी जोर से दीवार पर अपना हाथ मार कर कहा। पारिस का इतना शदीद रिएक्शन और अल्फाज सुनकर पकीज़ा का पूरा वजूद कँप पाया। पकीज़ा ने आगे बढ़कर जल्दी से पारिस का हाथ अपने हाथों में ले लिया और अपने हाथ से सहलाने लगी। पारिस, दर्द तो नहीं हो रहा? प्लीज़ बताओ ना। पकीज़ा ने ज़ख्म पर उंगली फेरते हुए लड़ती आवाज़ में कहा। हो रहा है बहुत दर्द, लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ। पारिस ने पकीज़ा के दिल पे के मुकाम पर हाथ रखकर कहा। पकीज़ा ने नाम आंखों से पारिस की तरफ देखा। पकीज़ा, मुझे शदीद शादी कर लो, हम कल ही शादी कर लेते। बोलो प्लीज़ पकीज़ा, मुझसे शादी करोगी? पारिस ने पकीज़ा का चेहरा अपने हाथों में थाम कर दीवाना पार से देखते हुए पूछा। पकीज़ा का दिल ज़ोरों शोर से धड़कने लगा। पारिस, रिलैक्स हो जाओ प्लीज़, मैं तुम्हारे पास और तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। पकीज़ा ने पारिस का चेहरा अपने हाथों के प्याले में भरते हुए कहा। पकीज़ा, जो पूछा वो बताओ, हाँ या नहीं। ग्रीस ने पकीज़ा के चेहरे से हाथ हटाकर उसकी कमर से पर अपनी गिरफ्त सख्त करके पूछा। पारिस, मैं बचपन से ही उसका जवाब दे चुकी हूँ, प्लीज़ रिलैक्स हो जाओ। पकीज़ा ने पारिस के दिल के मुकाम पर अपना नाम लिखते हुए नम लहजे में कहा। पारिस एकदम से होश में आया। आई एम सॉरी मेरी जान, बस गुस्से में हो गया। उसने सरता पाँव पकीज़ा को देखा जिसकी आंखें मुसलसल होने की वजह से सुर्ख हो रही थी। पाँव नंगे थे और शायद कोई कांच लगा था। जल्दी से उसके कदमों में बैठ गया और उसका पाँव अपने हाथों में ले लिया। अल्लाह पकीज़ा, ये कैसे? तुमने जूता क्यों नहीं पहना हुआ था? पारिस ने पकीज़ा के जख्म पर उंगली चलाते हुए कहा। पकीज़ा सांस रोके सब देखने लगी। अब ये शख्स क्या था और अब क्या है? पकीज़ा दिल ही दिल में बड़बड़ाई। पारिस, कुछ नहीं हुआ, उठो, बस मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पकीज़ा ने पारिस को कंधे से थाम कर कहा। कहाँ ठीक हो? यहाँ इधर बैठे हैं। पकीज़ा को सहरा देते हुए टेबल पर बैठाया। सॉरी मेरी जान, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, बस सब कुछ कब हवास छाने लगा, बिल्कुल पता नहीं चला। तुम्हारे मामले में ज़रा कंट्रोल नहीं है मेरा मुझे अपनी ज़ात पर। प्लीज़ हमेशा मेरे साथ आसपास रहना जब तक तुम मेरे साथ हो, इंसान हो, वरना पता नहीं क्या बन जाऊँ। बोलो ना पकीज़ा, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी ना? पारिस ने बेबसी से पकीज़ा को देखते हुए कहा और उसके आगे हाथ बढ़ा दिए। पकीज़ा के दिल ने एक बीट मिस की। मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूँगी। पकीज़ा ने अपने कपा करते हुए हाथ पारिस के हाथ में देखते हुए कहा, जिस पर पारिस के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी। पारिस अपने हाथ की उंगलियां पकीज़ा के हाथ की उंगलियों में फंसा दी और उन्हें गौर से देखने लगा। सी दिस वेयर योर हैंड बिलोंग्स टू, इट लुक्स परफेक्ट एंड फिट इन माई हैंड। पारिस अपना और अब पकीज़ा दोनों का हाथ जो एक दूसरे से साथ जुड़ा था उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा।
इस पर पाकिज़ा के गाल तक घुटे और उसकी नज़रें झुक गईं। पाकिज़ा, तुम्हें पता है हाथों की उंगलियों में मौजूद खाली जगह क्यों होती है? पारिस ने मोहब्बत पाश नज़र से पाकिज़ा को देखते हुए कहा। नहीं, तुम बताओ, पाकिज़ा ने शर्म से चोर लहजे में कहा, ताकि कोई दूसरा उसे पूरा कर सके, जैसे मेरे हाथ ने तुम्हारी और तुम्हारी ने मेरी मुकम्मल की है। पारिस ने पाकिज़ा के बाल कान के पीछे करते हुए सरगोशी में अल्फाज में कहा, जिससे पाकिज़ा का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। पता है पाकिज़ा, ऐसी ही खाली जगह मेरी ज़िंदगी में है जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी साथ पूरी कर सकती है। पारिस ने पाकिज़ा के कान में सरगोशी में अल्फाज में कहा। पाकिज़ा का दिल अपनी इतनी तेज़ी से धड़का और उसे लगा आप सारा बंद तोड़कर बाहर आ जाएगा। मैं नाराज़ हूँ आपसे, पाकिज़ा ने बात बदलने के नाराज़ घर से कपकपाती आवाज़ में कहा। क्यों? मुझ मासूम ने क्या किया? पारिस ने मोहब्बत से पाकिज़ा को देखते हुए पूछा। खुद तो मुझे मना करते, किसी से बात ना करो। खुद जो आज कर रहे थे वो क्या था? पाकिज़ा ने मुंह फुलाकर पारिस को देखते हुए कहा। हाँ हाँ मेरी जान, वो तो तुम्हें तंग कर रहा था। तुम बाहर आओ, तुमसे थोड़ी बातें हो सकी, और देखो तुम बाहर हो। पारिस ने पाकिज़ा का गाल खींचते हुए शरारत से कहा। बहुत बुरी बात है ये पारिस, तुम फिर जो मुझ पर इतना गुस्सा किया वो क्या क्यों किया? पाकिज़ा ने कुछ देर पहले का हवाला दिया। वो बस सब कुछ हवासों में छा गया था। कैसे तुम चली गई थी छोड़कर? फिर जब वहाँ से बात कर रहा था तब भी तुम चली गई। मैं पागल सा होने लगा, इस वजह से सब ऐसा हो गया। पाकिज़ा, जब तुम आस पास होती हो सुकून महसूस करता हूँ, वरना पागल सा होने लगता हूँ। यू नो यू आर माई ऑब्सेशन, पारिस ने पाकिज़ा के गाल से रात हुए कहा। शर्मो हया से पाकिज़ा की नजरें झुक गई। लेकिन आप सिगरेट पीते हैं? पाकिज़ा ने दोबारा से पारिस को घूरते हुए कहा। बेबी, जब भी तुम आसपास होती हो असल ड्रग्स के बराबर तो तुम्हारी खुशबू का नशा होता है। जब पास नहीं होती बस लेता हूँ कभी कभार। पारिस से पाकिज़ा के बाल कान के पीछे करते हुए झुमके को छूना चाहा, मगर वो उसे कहीं नजर नहीं आई। पाकिज़ा, तुम्हारे कानों में आज कुछ नहीं क्यों है? क्यों? पारिस ने उलझन से पाकिज़ा को देखते हुए कहा। वो जो अपनी बढ़ती धड़कनों को मामूल पर लाने की कोशिश कर रही थी। पारिस के सवाल पर उसे हैरत से देखा। मैं आम वक्त में नहीं पहनती, इतने हैवी होते हैं। पाकिज़ा ने पारिस को देखते हुए कहा। लेकिन मेरी जान, वो शाइन करते हैं तुम्हारे कानों में। सुबह तुम्हारे कमरे में लाइट किस्म के मौजूद होंगे, तुम आम वक्त में वो पहनना। पारिस ने पाकिज़ा के कान के लू अपने उंगलियों के पूरा से छू कर कहा। पाकिज़ा का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। ओफ पारिस, क्या हो तुम? पल में कुछ और पल में कुछ और। पाकिज़ा ने मोहब्बत पाश नज़र से पारिस के चेहरे को देखते हुए सोचा, जैसे भी हूँ सिर्फ मेरे लिए बनाए गए हो। पाकिज़ा दिल ही दिल में उससे मुखातिब हुई। तुम्हें मेरे इस मामले में हर सूरत मदद करनी होगी। महा ने सामने खड़े शख्स को देखते हुए कहा। और तुम्हें ऐसे क्यों लगता है? मैं मदद करने लिए हामी भरूंगा। और साथ ही सिगरेट सिलगाकर पीने लगा। मुझे तुम्हें यकीन है तुम करोगे, और तुम्हारे पास इनकार का जवाब से नहीं है, क्योंकि तुम खुद भी ये करना चाहते हो। महा ने उसे देखते हुए यकीन से कहा। हाँ हाँ हाँ, महा ने उसकी बात पर तंजिया कह लगाया। तुम्हें मैं बेवकूफ़ लगती हूँ? मैंने तुम्हारी आंखों में जलती नफरत देखी है, और जितनी बेसब्री है से मैं ये सब चाहती हूँ उससे दुगनी शिद्दत से तुम ये सब चाहते हो। महा ने उसकी नज़रों में झांकते हुए एक एक लफ्ज़ दबा कर कहा। ओके, लेकिन मैं तुम पे कैसे भरोसा करूँगी? गारंटी है तुम्हारे मुँह से कभी मेरा नाम नहीं निकलेगा? सिगरेट अपनी उंगली से मसलते हुए उसने पूछा। मैं वादा करती हूँ तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी करूँगी, और जो भी होगा वो हम दोनों का राज बनकर रह जाएगा। महा ने अपना हाथ उसके हाथ आगे फैलाते हुए कहा। कुछ पल महा की नज़रों में देखने के बाद उसने वो हाथ थाम लिया। अगर मुझे धोखा देने का सोचा भी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। सामने खड़े शख्स ने जलती नजरों से उसे देखते हुए कहा। आई वॉन्ट ब्रेक माई प्रॉमिस, आई विल, ट्रस्ट मी। महा ने एक लफ्ज़ पर जोर देकर कहा। ओके, क्या प्लान है? क्या करना चाहती हो? उसके ने बाहर के मंजर को देखते हुए कहा। मोहब्बत की बुनियाद किस चीज़ पर खड़ी होती है? महा ने सवाल किया। सामने खड़े शख्स ने उसे छंबे से देखकर फिर ठहर कर बोला। यकीन, और उसको अगर उस डगमगाया जाए उसकी जगह शक ले लो तो? महा ने तंजिया पर हंसते हुए पूछा। शक रिश्ते को दीमक की तरह चाटता। उसने दोबारा से सिगरेट से लगा कर कहा। ओके, मिल गई वजह, क्या करना है? तुम्हारी मदद की ज़रूरत है मुझ पर, सो आज जी लेने दो, फिर कुछ पल साथ उन्हें। महा ने चमकती आंखों से उसे देखते हुए कहा। फिर परसों क्यों, कल से क्यों नहीं? उसने सवाल दोहराया। जब आग में शिद्दत करनी हो तो तेल छिड़क लेना चाहिए, जो आज और कल मैं छिड़कूंगी। महा ने जहरीली मुस्कुराहट चेहरे पर सजा कर कहा। तुम तो जो मेरी सोच से ज़्यादा स्मार्ट हो। उसने महा को दावत देती हुई नज़रों से देखते हुए कहा। वो तो हूँ, इसलिए तुम्हें इतनी आसानी से ढूंढ निकाला है। महा ने इतरा कर कहा। चलो वो आगे जाकर पता चलेगा तुम्हारी स्मार्टनेस का। और अब चलना चाहिए, रात काफ़ी हो गई और हमें साथ कोई जितना कम देखे इतना अच्छा है। उसने सिगरेट को अपने हाथों से मसलते हुए पाँव से मसलते हुए कहा। ओके चलो फिर। वो दोनों अलग-अलग अपने कमरों की तरफ बढ़ गए। पारिस, अब चले रूम में, काफ़ी रात हो गई। पाकिज़ा ने पारिस की तरफ देखते हुए धड़कते दिल के साथ कहा। क्यों? बिल्कुल भी नहीं, अभी नहीं, मत जाओ प्लीज़। पारिस ने पाकिज़ा के हाथ पर गिरफ्त सख्त करके कहा। लेकिन पारिस, अभी यहाँ मज़ीद रुकना ठीक नहीं है, शादी वाला घर है। पाकिज़ा ने घबराते हुए यहाँ वहाँ देखते हुए कहा। मैं हूँ ना तुम्हारे पास, फिर तुम्हारे डरने की क्या ज़रूरत है? पारिस ने पाकिज़ा के कलाई पर मौजूद चूड़ियों को उंगली से छूते हुए कहा। तुम यहाँ 5 मिनट रुको, मैं अभी आया। कहीं जाना नहीं, पहले ही पाँव पर चोट लगी है। पारिस से उठकर उसे मोहब्बत पाश नज़रों से देखते हुए कहा। लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो? पाकिज़ा ने परेशानी से कहा। डोंट यू ट्रस्ट मी बेबी? पारिस ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। आई डू ऑब्वियसली, बट जब करती हो तो। लेकिन क्या लेने आ गया दरमियान में? पारिस ने पाकिज़ा को घूरते हुए कहा। मैं पारिस यकीन करती हूँ
तुम पर प्लीज़ जल्दी आ जाना। उस दफ़ा पाकीज़ा ने मज़बूत लहजे में कहा, ओके सिर्फ 5 मिनट और वो गायब हो गया। पाकीज़ा बैठकर चाँद को देखने लगी। तुम्हें पता है तुम बहुत खूबसूरत है, लेकिन जो मेरे पास है वह तुमसे भी ज़्यादा खूबसूरत है। पाकीज़ा ने पारिस को सोचते हुए चाँद को मुँह बसोकर कहा, वैसे तुम्हारे आस-पास तो ये बिखरे सितारे हैं, मैं मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। चाँद पता है क्यों? क्योंकि वो पारिस को अच्छे लगते हैं। मुझे जलन होती है, मेरा दिल नहीं करता उसको कभी कुछ भी मुझसे ज़्यादा अच्छा लगे। पाकिस्तान ने चाँद के पास बिखरे सितारों को घूरते हुए देखा। फिर तो तुम्हें पता है मुझे वो इतना प्यारा लगता है, दिल करता है उस पर हर पल बैठकर देखो, लेकिन जब भी वो आस-पास होता है नज़रें झुक जाती हैं, ज़्यादा देर उसके चेहरे पर ठहरती नहीं। ऐसा क्यों होता है? पाकिस्तान ने चाँद पर मुँह बसोर सवाल किया। हम क्या बात चाह रहे हैं चाँद से? पारिस तो ट्रे में खाना लेकर आया। पाकिस्तान को मुझसे चाँद को घूरते और मुँह में कुछ बोलते सुनकर बोला, कुछ नहीं, बिल्कुल भी कुछ नहीं, कुछ था ही नहीं। पाकिस्तान ने घबराकर पारिस को देखते हुए कहा, ओके काम डाउन बेबी, रिलैक्स, ही खाना खा लो, मुझे पता है तुम्हें भूख लगी होगी। पारिस ने चिकन गोश्त उठा, साथ रोटी और सलाद और पानी पाकिस्तान के आगे बढ़ाते हुए कहा, आपको कैसे पता चला? पाकिस्तान ने बेयकीनी से पारिस को देखते हुए कहा कि ये सच है, उसे सारा दिन में कुछ खास नहीं खाया था। मेरी जान, ये एक सिगरेट है, बाद में बताऊंगा। सिगरेट है, बाद में बताऊंगा, पहले जल्दी से ख़त्म करो। पारिस ने बदमाश नज़रों से पाकिज़ा को देखते हुए कहा। पाकिज़ा ने एक नवारा तोड़ा, अपने मुंह में डालने के बजाय पारिस के मुंह के आगे बढ़ा दिया। पारिस ने हैरत से पाकिज़ा की तरफ देखा। मुझे पता है आपने भी कुछ नहीं सही सिखाया। पाकिज़ा ने शर्म से नजरें झुकाते हुए कहा। पारिस के दिल ने एक बीट मिस की, उसने आगे बढ़कर वो नवाला अपने मुंह में लिया। फिर पारिस ने नवाला बनाया और पाकिज़ा के मुंह के आगे बढ़ाया। पाकिज़ा ने अपनी बढ़ती धड़कनों पर काबू पाने पर वह नवाला खा लिया। ऐसे दोनों एक दूसरे को खाना खिलाने लगे। पारिस, तुम्हें ये सितारे इतने क्यों पसंद है? पाकिज़ा ने मुँह फुसौकर पारिस को देखते हुए कहा, जो अब सितारों को भी देख रहा था, क्योंकि वह ये इतने अंधेरे में चमकते हैं। जब हर तरफ अंधेरा हो तो ये रोशनी में बिखेरते हैं। पाकिज़ा, उनका शाइन करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब तुम्हें ये बस इस वजह से अच्छे लगते हैं क्योंकि ये शाइन करते हैं? पाकिज़ा ने पारिस और फिर सितारों को घूर कर देखते हुए कहा, लेकिन पारिस, तुम इन्हें छोड़ो, मेरी तरफ देखो। आई विल ऑलवेज स्टे विद यू एंड शाइन फॉर यू लाइक स्टार ऑलवेज ट्रस्ट मी, जस्ट फॉरगेट अबाउट दीज सुपर स्टार्स एंड स्टे विद मी फॉर एवर एंड एवर। पाकिज़ा ने पारिस को बाजू पकड़कर उसका रुख अपनी तरफ करते हुए कहा। पारिस सांस रोके उसे सुनता और देखता चला गया। पाकिज़ा को जब समझ आई, अपने अल्फाज और अंदाज की जल्दी से अपने मुंह पर हाथ रखकर पीछे हो गई और शर्म से नजरें झुकाकर अपने लब काटने लगी। पारिस आगे बढ़ा और उसके चेहरे पर बिखरे बालों को कान के पीछे किया और अपने अंगूठे और उंगली की मदद से उसके लब को आज़ाद करवाया। पाकिज़ा का दिल तेजी से धड़कने लगा, मगर पारिस मोहब्बत से पाकिज़ा को देखता चला गया। नॉट बैड आइडिया बेबी, आई एग्री विद यू, तुम हमेशा मेरे पास रहोगे और मेरे लिए शाइन करते रहो। आई प्रॉमिस, मैं सितारों को क्या दुनिया को भूल जाऊँगा, बस शर्त यही है, तुम पास रहो। पारिस ने पाकिज़ा के कान में सरगोशी नुमा फास में कहा। शर्मा हया और घबराहट से पाकिज़ा की हथेलियाँ नम होने लगी और पलकों की बाढ़ कभी गिरती और कभी उठती। पाकिज़ा, पास आ जाओ, इससे पहले मैं कोई शदीद किस्म की गुस्ताखी कर बैठूँ। पारिस ने पाकिज़ा के मदहोश करते हुए गुस्से में खोकर आहिस्ते से कहा। पाकिज़ा जी जान से काम गई और झट से उठ बैठी। मैं अंदर जा रही हूँ, मुझे नींद आ रही है। पाकिज़ा ने अपनी बढ़ती धड़कनों को मामूल पर लाते हुए कहा। ओके चली जाना, पहले प्रॉमिस, याद है ना कल तुमने मुझे कुछ बताना है। पारिस ने उठकर पाकिज़ा को वापस से टेबल पर बिठाते हुए कहा, क्योंकि उसके पाँव में कोई जूता नहीं था। पारिस, कब मैंने कुछ नहीं कहा था, मुझे याद भी नहीं, तुम क्या रहे हो? पाकिज़ा ने लड़खड़ाती आवाज़ में कहा। ओह सीरियसली बेबी, डोंट ट्राई टू बिकम स्मार्ट विद मी। पारिस ने पाकिज़ा को उसकी थोड़ी से पकड़कर उसका रुख अपनी तरफ करते हुए कहा। ओके ना, फिर वो अभी की नहीं बल्कि कल की बात है, अब तो जाने दो। पाकिज़ा ने मुँह पर सोकर पारिस को देते हुए कहा। नंगे पाँव कैसे जाओगी पागल लड़की? पारिस ने पाकिज़ा के सर पर हल्की चट लगाकर कहा। देखो पारिस, से कौन से रहो, वरना मैं भी मारूंगी। पाकिज़ा ने अपने सर पर हाथ रखकर पारिस को घूरते हुए कहा। हाँ चलो आओ अंदर छोड़ दूँ। उसने पाकिज़ा को खड़ा होकर हुए कहा। नहीं पागल, मैं खुद चली जाऊँगी। पाकिज़ा ने घबरा कर यहाँ वहाँ देखते हुए कहा। ओह कम ऑन यार, बस दरवाजे तक छोड़ता हूँ, फिर खुद चले जाना। अब आगे पारिस से पाकिज़ा को घबरा देखते हुए कहा। ओके चलो। पाकिज़ा ने हार मानते हुए कहा। कैसे बाहों में उठाकर ले जाऊँ? पाँव तुम्हारे पर तो चोट आई और जूता भी नहीं पहना है हुआ। पारिस ने शरारत से पाकिज़ा को देखते हुए कहा। नहीं बिल्कुल नहीं। पाकिज़ा बुखलाकर 2 कदम दूर हुई। पाकिज़ा की हालत पर पारिस का कहना बेसाख्ता था। देखो अपने डिम्पल ना दिखाओ मुझे, ज़रा अच्छे नहीं लगते मुझे ये। पाकिज़ा ने मुँह फुसौकर कहा। और रेली जानम। पारिस ने पाकिज़ा को उसकी कमर से पकड़कर खुद के करीब करते हुए कहा। पारिस प्लीज़। पाकिज़ा ने लड़खड़ाती आवाज़ में कहा। ओके रिलैक्स, मेरे पाँव में अपने पाँव रखो। कि क्या मतलब? पाकिज़ा ने हैरत से पारिस को देखते हुए कहा। डोंट आस्क क्वेश्चन, जस्ट डू एज आई से। पारिस ने गहरी आवाज़ में अपनी नीली आंखों में देखते हुए कहा। पाकिज़ा ने अपने पाँव पारिस के पाँव पर रख दिया। गुड गर्ल। अब दूसरा भी। पाकिज़ा ने पारिस के कहने पर दूसरा भी रख दिया। पारिस और पाकिज़ा दोनों का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। अब समझो हम दोनों डांस करें, मैं तुम्हें ऐसे दरवाजे तक छोड़ दूंगा, फिक्र मत करो, यहाँ कोई भी नहीं है। मैं एक स्टेप आगे बढ़ूंगा, मुझे पर यकीन रखना। पाकिज़ा के कान में सरगोशी नुमाल फास में कहकर पारिस ने एक कदम आगे की तरफ बढ़ाया। पाकिज़ा का पूरा वजूद कँपाया और अपनी आंखें जोर से बंद करके पाकिज़ा के चेहरे बिखरी शर्म और घबराहट देकर पारिस के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। ऐसे ही स्टेप लेता वो उसे
इस दरवाजे तक ले गया और हम पहुंच गए। अब आंखें खोल दो वरना मुझे कोई मसला नहीं, तुम सारी रात मेरे साथ ऐसे खड़े रह सकते हो। पारिस सरगोशी ने मालफास में कहा। पाकिज़ा का दिल इंतहाई तेज़ी से धड़का और जब वो जल्दी से पारिस से दूर जाकर दरवाजे के अंदर खड़ी हो गई। गुड नाइट स्वीट हार्ट और सी मी इन योर ड्रीम्स। पारिस ने पाकिज़ा को आंख मारते हुए कहा, कोई बहुत ही ख़राब इंसान हो। पाकिज़ा ने लड़ती आवाज़ में कहा और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई, जबकि पीछे पारिस महज मुस्कुरा थी। पाकिज़ा जब कमरे में दाखिल हुई, उसका रोम रोम खुशी से महक रहा था। उसे सामने देखा जहाँ माहरू का नाया बातों में मसरूफ थी और महा खिड़की से बाहर देखते हुए जाने क्या सोच रही थी। किधर थी पाकिज़ा, इतनी देर हो गई? माहरूख ने परेशानी से पूछा। पाकिज़ा का चेहरा पर घबराहट छाने लगी। अब क्या जवाब दूँ? यार बताया था ना, वो मलिहा आंटी पर ने बुलाया था। पाकिज़ा के जवाब देने से पहले नाया ने जवाब दिया, जबकि पाकिज़ा बस मुस्कुरा कर रह गई और वो दोनों फिर से बातें करने लगी। वापस में पाकिज़ा जल्दी से जाकर खिड़की के पास खड़ी हुई। शायद पारिस अभी भी कहीं बाहर हो, सोच समझ कर चलना चाहिए, जो नजर आए ज़रूरी नहीं वैसा ही हो। पाकिज़ा जो खुशी से खिड़की के पास आ खड़ी हुई थी, माहा की बात पर उसे हैरत हुई। क्या मतलब है इस बात का? पाकिस्तान ने उलझन से माहा की तरफ देखा। सिंपल सी बात कही है, इंसान उसको किसी भी चीज़ में इतना भी आगे नहीं बढ़ जाना चाहिए, उसे सही गलत का नजर ही ना आए। माहा ने खिड़की से बाहर भी देखते हुए कहा, तुम्हें जो कहना है सीधे तरीके से कहो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पाकिस्तान ने उलझन भरी नजरों से नाया को देखते हुए कहा, मैंने तुम्हें अपनी दोस्त माना है पाकिज़ा, बस इस दोस्ती की खातिर मैं नहीं चाहती तुम अपना नुकसान करो। माहा ने पाकिज़ा के हाथ थाम कर कहा। पाकिज़ा परेशानी से माहा को देखने लगी। मेरे साथ बाहर आओ, कुछ बात करनी है। इतना नाया और माहरूख भी बगैर पाकिज़ा का जवाब सुने उसे बाहर ले आई। तुम पारिस के बिछाए शहर में गिरफ्तार हो रहे, प्लीज़ संभल जाओ, उससे पहले देर हो जाए। माहा ने पाकिज़ा की आंखों में देखते हुए परेशानी से कहा, तुम्हारा मतलब क्या है इस बात का? पाकिज़ा ने अपना हाथ छुड़ाकर तपे हुए लहजे में माहा को कहा, मुझे तुम्हारी फिक्र है पाकिज़ा, बस इसलिए कह रही हूँ। पारिस 13 साल अमेरिका जैसे एडवांस मुल्क में गुजार के रहा है, वो बातों का जादूगर है। इससे पहले तुम उसके शहर में खोकर सब गवादों में चाहती संभल जाओ, क्योंकि तुम मेरी दोस्त हो। माहा ने अपने चेहरे पर मोहब्बत से जाकर पाकिज़ा को कहा, इनफ इज़ इनफ, तुम कुछ भी बोल रही हो वैसा भी नहीं है, मैं जानती हूँ, मुझे यकीन है उस पर। पाकिज़ा ने माहा के हाथ पर झटक कर गुस्से से कहा, आज अच्छा पिछले 13 साल तुम्हारा उससे कोई राब्ता नहीं रहा? मैं तुम्हें नहीं पता उसने कहाँ वह कैसे वहाँ कैसी ज़िंदगी गुजारी है? मैंने देखे हैं, असरात में रह कर आ रही हूँ उनके घर में। माहा ने एक एक लफ्ज़ दबाकर कहा। पाकिज़ा के दिल में चुभन से उठी। उसने नम होती आंखों से माहा की तरफ देखा। मुझे यकीन है उस पर, और तुम्हारे कुछ भी कहने से कोई मुझे नहीं फ़र्क नहीं पड़ता। पाकिज़ा ने तपे हुए लहजे में कहकर अपने कमरे में दाखिल हो गई। ओह, फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत यकीन है, दिल में कहीं तो तकलीफ़ उठी होगी, आंसू बिला वजह तो नहीं आएंगे। माहा ने दिल ही दिल में खुद को दाद दी। पहली सीढ़ी पर कदम रखने की और वह महूश की तरफ बढ़ गई। रूम में दाखिल होकर पाकिज़ा सीधा वॉशरूम की तरफ बढ़ी। माहा के कहे अल्फाज पाकिज़ा के जहन में थोड़ी की तरफ बसने लगे। आंखें रवानी से भीगने लगी। वो जहाँ भी रह कर आया हो, बेशक 13 साल दूर रहा था, लेकिन वो मेरा है, सिर्फ मेरा पारिस वो ही है जो मेरे लिए दीवाना था। पाकिज़ा ने रोते हुए अपना चेहरा पर पानी फेंकते हुए खुद से कहा, मैं क्यों रो रही हूँ? मैंने देखा है पारिस की आंखों में अपने लिए पागलपन, दीवानगी। अगर वह शहर है तो मैं इस शहर में अपनी ज़ात खो देना चाहती हूँ। पाकिज़ा ने अपने बहते आंसू को हाथों से साफ करते हुए कहा, डोंट यू ट्रस्ट मी बेबी? पारिस के अल्फाज उसके जहन में गूंजे। हाँ पारिस, मैं करती हूँ तुम पर यकीन, मैं बिल्कुल भी तीसरे शख्स की बातों में आकर हमारा रिलेशन ख़राब नहीं होने दूँगी। पाकिज़ा ने फिर से अपने चेहरे पर पानी फेंकते हुए मजबूत लहजे में कहा, यू आर माइन, ओनली एंड ओनली माइन, and I trust you. You won't share yourself to anyone ever because you and yourself only belongs to me. पाकिज़ा ने अपने ख्यालों में पारिस से मुखातिब होकर कहा। आखिर में मुस्कुरा दी, खुद को अच्छे से नॉर्मल कर बाहर निकली। पाकिज़ा क्या हुआ? ऐसे है यार, सुलह नहीं हुई आप लोगों की? अनाया ने पाकिज़ा को खुद की तरफ खींचकर उसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में भरते हुए कहा। रोई रोई सी आंखें देखकर अनाया के दिल की तकलीफ सी हुई। ऐसा कुछ नहीं है यार, सुलह हो गई। पाकिज़ा ने पारिस के साथ सारे लम्हात सोचकर ब्लश करते हुए कहा। वैसे माहरू किधर है? पाकिज़ा ने यहाँ देखते हुए कहा। वो महूश आपी के पास गई है, वैसे बहुत फिक्र हो रही थी आने वाली नंद की। पाकिज़ा को मुस्कुराते देखकर अनाया ने शरारत से कहा। उससे पहले पाकिज़ा कोई जवाब देती, पास पड़े उसका मोबाइल की आवाज़ गूंजी। ब्लिंक हो तो नाम देखकर उसके दिल की धड़कन बढ़ी। घबरा कर अनाया की तरफ देखा, जो ब्लिंक होता स्क्रीन के पर नाम देखकर शरारत से उसकी तरफ देख रही थी। अब मुझे यकीन हो रहा है सुलह हो गई है। वैसे 2 मिनट भी तुम लोगों का गुजारा नहीं, अभी मिले हो और वापस से कॉल। वैसे तो क्या बातें करते रहते इतनी? अनाया ने शौक लहजे में पाकिज़ा को देखते हुए कहा, जिस पर वो छेम गई और मोबाइल लेकर खिड़की के पास जा खड़ी हुई। जबकि अनाया बस मुस्कुरा दी। दोबारा से कॉल आने पर पाकिज़ा ने धड़कते दिल के साथ कॉल उठाई। किधर थी तब से? तबीयत ठीक है? तुम ठीक हो प्रिंसेस? पारिस की परेशानी से आवाज़ कॉल से गूंजी। पाकिज़ा की आंखें नम होने लगी। इतने मोहब्बत करने वाले शख्स मुझे कभी चीट नहीं कर सकता। पाकिज़ा दिल ही दिल में बड़बड़ाई। पाकिज़ा बोल क्यों नहीं रही? कुछ है तो बताओ प्लीज़। पारिस ने मज़ीद परेशानी से पूछा। मैं ठीक हूँ पारिस, पाकिज़ा ने नम अल्फाज में कहा। तुम रोई हो क्यों? क्या हुआ है? मुझे बताओ, मैं अभी आ रहा हूँ तुम्हारे रूम में। पारिस ने बाहर की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा। पारिस रुको,
प्लीज़ रुको वहाँ, ना आना प्लीज़, मैं ठीक हूँ, बस सर में दर्द था हल्का सा। पाकिस्तान ने घबरा कर कहा, क्योंकि उसे यकीन था वो वरना पारिस अगले कुछ लम्हों में उसके रूम में होता। ज़्यादा दर्द, रुको मैं कुछ करता हूँ, तुम परेशान हो प्लीज़। पारिस ने कहकर अपने कदम बावर्ची खाने की तरफ बढ़ा दिए, जहाँ कुछ मुलाजमीन अभी भी काम कर रहे थे। लेकिन पारिस, तुम क्या करने वाले हो? पाकिस्तान ने परेशानी से पूछा। कुछ देर खामोश रहो मेरी जान, बस कुछ मिनट, चाय के सामान की सारी अशिया यहाँ रख दे। पारिस से एक मुलाजमा से कहा। जी साहब जी, वो कहकर जल्दी से सामान रखने लगी। दूसरी तरफ पाकिज़ा सांस रोके सब सुनने लगी। पारिस ने जल्दी से सारा सामान इस्तेमाल करते हुए चाय बनाने लगा। सारे मुलाजमीन हैरत से अपने शानदार बंदे को चाय बनाते हुए मुंह खोले देखने लगे, लेकिन किसी ने भी सवाल करने की गलती नहीं की। चाय बनाने के बाद पारिस ने टैबलेट लिया और 7 ग्लास में कुछ पानी ट्रे में रखने के बाद उसने वो उनमें से एक मुलाजमा को दी। दूसरी फ्लोर पर सीढ़ियों के साथ जो कमरा है वहाँ दे आए। ये पारिस से मुलाजमा को हदायत दी, जो हैरत से सब देख रही थी। जी साहब जी, अभी देकर आते हैं। और लेकर पाकिज़ा के कमरे की तरफ बढ़ गई, जबकि कॉल पर मौजूद पाकिज़ा का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। ओके जानम, तुम्हारे रूम में टेबलेट भेजी है जो तुम्हें खानी है, और साथ स्ट्रॉन्ग से चाय भी वो पियो, इंशाल्लाह बेहतर महसूस करेगी। पारिस ने किचन से बाहर आकर मोहब्बत से कहा। पाकिज़ा के दिल ने एक बीट मिस की। इतनी देर में दरवाजे पर दस्तक हुई। पाकिज़ा ने आगे बढ़कर चाकर ट्रे थाम लिया और मुलाजमा से ताए नजरों से पाकिज़ा के सरता पाँव देखा, जिस पर पाकिज़ा शर्म से नजर ही चुका गई, जबकि वो दूध भी मुस्कुराकर वापस की जानिब लौट गई। चलो पाकिज़ा, जल्दी से सब खाओ और पियो, मैं तब तक कॉल कभी पर ही हूँ। वापस से सवारिश की आवाज़ सुनी। पाकिज़ा ने नाय की तरफ देखा जो अब सो रही थी। उसने फिर ग्लास पकड़ा, पानी और टेबलेट खाई और चाय का कप लेकर विंडो के पास जा खड़ी है, जबकि दूसरी तरफ पारिस अपने रूम में जाकर बेड पर लेटा, कान के साथ सैल लगाए। पाकिज़ा को महसूस करने लगा। उसकी चलती सांसों की आवाज़ उसकी रूह तक देखने नहीं लगी। पारिस, शुक्रिया, तुम बहुत अच्छे हो। पाकिज़ा ने शर्म से चूर लहजे में कहा। पाकिज़ा के अल्फाज सुनकर पारिस के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी। चाय पीकर बताओ कैसे बनी है? पारिस ने मोहब्बत से कहा। पाकिज़ा के दिल ने एक बीट मिस की। उसे कप अपने लबों से लगाकर चाय का घूंट भरा। पाकिज़ा की आंखें खुशी, मोहब्बत और मान से नम होने लगी। क्या हो तुम पारिस? इतनी मोहब्बत, इतनी फिक्र, इतना अपनापन मुझे तुम्हारा तो नहीं पता नहीं, लेकिन मैं दिन ब दिन तुम्हारी दीवानी होती जा रही हूँ। मैं कभी किसी तीसरे की वजह से हम दोनों की ज़िंदगी डिस्टर्ब नहीं होने दूँगी। पाकिज़ा ने दिल में सोचा। पाकिज़ा नहीं अच्छी बनी है क्या? पारिस ने परेशानी से कहा। नहीं पारिस, बहुत अच्छी है। ऐसा क्या हंसे हो सकता है? तुम कुछ करो और वो अच्छा ना हो। बहुत मज़े किया, मेरा सर दर्द गायब हो गया। पाकिज़ा ने लड़खड़ाती आवाज़ में मोहब्बत से कहा, और दूसरा गुण चाय का भरा, जबकि पारिस ने महज मुस्कुरा दी। 17। पारिस की आवाज़ कुछ लम्हों बाद मोबाइल से गूंजी। क्या मतलब, क्या चीज़ 17? पाकिज़ा ने नासमझी से पूछा। तुमने चाय का वाला 17 वाला सिप लिया था। पारिस से मोहब्बत से चूड़ लहजे में कहा। पाकिज़ा ने हैरत से कभी मोबाइल तो कभी चाय के कप को देखा। उसकी दिल की धड़कन बढ़ गई। तुम्हें कैसे पता मैंने 17 वाला घूंट पिया रहा है? अभी पाकिज़ा शदीद हैरत से अपनी बढ़ती धड़कनों को काबू करते हुए पूछे। मैं तब से तुम्हारी चलती सांसों की आवाज़ महसूस कर रहा था। जब तुमने चाय पिए ना शुरू की, तुम्हारे घूंट भरते की रिथम को महसूस करने लगा। वो क्या है ना, कोई पाकिज़ा कोई भी चीज़ तुमसे रिलेटेड होती, उसे महसूस करके मुझे सुकून हो सकता है। पारिस से मोहब्बत से भरे लहजे में एक लफ्ज़ अदा किया। पाकिज़ा की नज़रें शर्म से झुक गई। पारिस, ओके बाय, मैं सो रही हूँ। पाकिज़ा ने जल्दी से बगैर उसकी सुने कॉल्स रख दी और वो अपने दिल पर नॉर्मल करने लगी। जब पागल सोने लगा, खुद को संभाल कर उसने चाय ख़त्म की और जल्दी से सोने के लिए लेट गई। पारिस का अपनी आंखों में समय, वह जल्दी ही नींदों की वादियों में उतर गई। दूसरी तरफ पारिस भी मुस्कुराता हुआ सो गया। तो ये था आज के नावल के नेक्स्ट पार्ट का। कैसा लगा आप सबको नावल? कमेंट बॉक्स में राय के साथ जरूर दीजिएगा। जैसे अभी तक मेरा चैनल आके सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लेकर सब्सक्राइब मेरा चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आप लोगों से मुलाकात होगी कल इस नावल के नेक्स्ट पार्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़।